साथियों नमस्कार। प्रेमचंद की अगली कहानी कफन। जी हाँ, आपने सही समझा, कफन। हम उसी कफन की बात कर रहे हैं जब हम उस शख्स की आखिरी विदाई कर रहे होते हैं, कफन उड़ा के घर परिवार रिश्तेदार द्वारा। ये बात है एक बुदिया नाम की महिला की, जो प्रसव पीड़ा में इतना दुख झेलती है, अंदर ही अंदर कमरे में इतना दुख झेलती है, इसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता। बाहर उसका पति माधव और उसका ससुर घीसू बाहर इंतज़ार कर रहे होते कि कब ये मरे और कब फुर्सत मिले, लेकिन वो इतने भी उनकी संवेदना नहीं मरी घीसू माधव की कि उनको बचा नहीं सके। एक्चुअली उनके पास सामाजिक, पारिवारिक और गरीबी स्थिति ऐसी थी कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा के दौरान ख़त्म हो चुकी है, गांव वालों ने जैसे ही सुना तो उन्होंने कहा कि इनके पास तो कुछ भी नहीं है, कम से कम कफन के पैसे तो दे दो इनको। गांव वालों ने पैसे एकत्रित करके माधव और घीसू को कफन के पैसे दिए कि आप कफन उड़ाकर इनका अंतिम संस्कार कीजिए। जैसे ही पैसे लेते हैं तो वो सोचते हैं कि आखिर कफन से होगा ही क्या, कफन तो वैसे भी जल जाएगा, क्यों ना हम इन पैसों का अपनी वो आवश्यकताएं पूरी कर लें जो हमने कभी ज़िंदगी में नहीं की। ना हमने अच्छा खाना खाया, ना अच्छा पहना, ना अच्छा मदिरा पान किया, ना अच्छे शौक किए, क्यों ना आज कर लिया जाए, क्योंकि कफन तो वैसे भी जल जाएगा। तो उनके मन में ऐसा विचार आया और उन्होंने ठीक ऐसे किया। ऐसे आलिशान ऐसे रेस्टोरेंट में गए और फुल एंजॉय किया। ये प्रेमचंद हम पर एक प्रश्न मार्क छोड़ के जाते हैं कि उनकी संवेदना ये सामाजिक पारिवारिक स्थिति के कारण मर चुकी है। कोई इतना कठोर निर्दलीय हो सकता है कि अपने खुद नज़दीक क्लोजली, जो अपने वही बेटी जैसी, बहू जैसी अपनी पत्नी है, उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आए, उसकी मदद नहीं की, उसकी अंतिम संस्कार के लिए भी उन्होंने कोई संवेदनशीलता प्रकट नहीं की। ये समाज की स्थिति के कारण हुई है, परिवार की स्थिति के कारण हुई है, या गरीबी ने इतना उनको संवेदनशीलता को मार दिया है जो उन्होंने एक पल भी ये नहीं सोचा कि आखिर अंत में क्या परिणाम होंगे। तो प्रेमचंद एक ऐसा प्रश्न मार्क छोड़ के जाता है कि जो घीसू माधव है, ऐसा जो व्यवहार है, उन्होंने ऐसा क्यों किया। आप ज़रूर कमेंट में लिखकर बताना कि ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जो उन्होंने ऐसी व्यवहार शो किया।